आकाश सारस्वत जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरी पत्नी गर्भवती है, वो यहाँ आने में असमर्थ थी, अतः उनका प्रश्न था कि गुरुदेव ने कहा है कि ऐसे समय में नित्य भागवत जी का पाठ करना चाहिए। मैं करती हूँ, परंतु उसमें कुछ समझ में आता है, कुछ प्रसंग समझ में नहीं आता। जय श्री राधे दोस्तों, मैं हूँ आशीष पांचाल, लेकर के आया हूँ एक छोटी सी वीडियो महाराज जी के सत्संग से। एकांतिक वार्तालाप में आकाश नाम का युवक महाराज जी के सत्संग में आया और एकांतिक वार्तालाप में महाराज जी के दर्शन किए। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। उसने बताया कि महाराज जी, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। इस अवस्था में वो भागवत पाठ करती है, लेकिन उनकी समझ में कुछ आता है और कुछ नहीं आता। ऐसे में क्या करे, इस बारे में महाराज जी ने क्या बताया, सुनते हैं महाराज जी के मुख से। आपको केवल भगवत चर्चा करनी है। मान लो भगवान को विराजमान करके भागवत के 2 अध्याय हिंदी के सुना रहे हैं आप नियम पूर्वक, तो आप जब सुना रहे हैं तो आपके गर्भ के संस्कार अच्छे पड़ रहे हैं। आपको आधा घंटा नाम कीर्तन करना है, राधा राधा राधा, वो आपको आनंद आए ना आए, आपके गर्भ के संस्कार पड़ रहे हैं। जो गर्भस्थ शिशु है उसमें संस्कार पड़ रहे हैं। जब गर्भ हो जाए तब ब्रह्मचर्य रहने के लिए क्यों बोला महाराज जी ने? अगर हम ब्रह्मचर्य नहीं रहे तो क्या क्या हानियां हो सकती है, सुनते हैं महाराज जी के मुख से उन्होंने क्या बताया। आप सात्विक भोजन करें और जब से गर्भ हो तब से ब्रह्मचर्य रहें। जब तक संतान न हो जाए तब तक ये सहवास न करें। ये जो मूर्खता की जाती है ना, ये संतान के ऊपर बहुत बड़ा हानिकारक दोष है। उसके अंग प्रत्यंगों को कमजोर करना, उसकी बौद्धिक शक्ति को कमजोर करना, उसके अंदर कामादि विकारों का भारी सृजन करना। जब महाराज जी ने ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए तो कहा ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताया है अच्छा आहार ले, नाम कीर्तन करे, तो ऐसा करने से कैसी संतान उत्पन्न होगी, क्या बताया महाराज जी ने, सुनते हैं महाराज जी के मुख से। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करें जब तक संतान उत्पत्ति ना हो जाए, बहुत सावधानी से। और नाम कीर्तन, भगवत चर्चा, सात्विक आहार, तो जो पुत्र या पुत्री होगी वो बहुत अच्छे संस्कार वाली होगी। ऐसे हम दवाई खाते हैं लेकिन उसमें कोई स्वाद नहीं होता है, लेकिन हमें अपना रोग खत्म करना होता है। ऐसे ही महाराज जी ने बताया कि हमें भगवत चर्चा करनी चाहिए, चाहे हमें स्वाद आए या ना आए। मन लगे ना लगे उससे कोई मतलब नहीं। दवा खाते हैं ना, तो मन लगे ना लगे उसमें कोई स्वाद से मतलब थोड़ी होता है। हमें दवा खा ली है, ऐसे ही हमें दवा मानकर भगवत चर्चा करनी, भागवत की कथा करनी, भगवान नाम कीर्तन करना है, भगवान नाम जप करना है, आगे धीरे धीरे स्वाद आने लगता है। महाराज जी ने बताया कि जब तक शिशु प्रकट ना हो तब तक हमें ब्रह्मचारी रहना चाहिए और नाम जप करना चाहिए, भगवत चर्चा करनी चाहिए। इसका सीधा असर गर्भ में जो शिशु है उस पर पड़ता है। प्रारंभ में तो मन बिल्कुल नहीं लगता है, तो आप करिएगा, उस गर्भस्थ शिशु पर उसका प्रभाव पड़ेगा। नाम जप का, भगवत चर्चा का और ब्रह्मचर्य रहिएगा। जब तक संतान प्रकट ना हो जाए तब तक। महाराज जी ने यह बताया कि जब हमें गर्भ में शिशु होने का पता चले तो उस समय के बाद हमें ब्रह्मचारी रहना चाहिए। अगर हम नियम और संयम से रहेंगे तो संतान अच्छी उत्पन्न होगी। जिस दिन से पता चल जाए कि कोई जीव आ गया गर्भ में, तो उस दिन से ब्रह्मचर्य रखना चाहिए। ये कुछ नियम संयम रखे जाएं तो संतान बहुत उत्तम प्रकृति वाली हो। लेकिन माता पिता अपनी वासना से इतने पीड़ित होते हैं कि उनको संतान की कोई फिक्र नहीं होती। जो मनाया सो खा लिया, जैसे मनाया वैसे आचरण करें, जो मनाया देख लिया सुन लिया, वैसे ही बच्चे पैदा होते। अगर हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारी संतानें भी अच्छी उत्पन्न होगी। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। देखते रहिए @आशीष पांचाल। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। फिर वही थप्पड़ आते हैं माता पिता को कि तुमने संस्कार अपने ठीक नहीं रखे, तो हमारे संस्कार कहां से ठीक होंगे। और वही फिर माता पिता को घर से निकालते हैं, नाना प्रकार के त्रास देते हैं। तो खास बात है भगवान का चिंतन।